वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 22 की तरफ प्रोसीड करते हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने देख चुके हैं कि डाइल्यूशन का इफेक्ट कंडक्टेंस पर, कंडक्टिविटी पर, मोलर कंडक्टिविटी पर, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर क्या पड़ता है, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक इक्वेशन चेक किया जिसे हम लोग डे बाई हैकेल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन आपने ये भी देखा कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है, जिसमें स्ट्रेट स्लोपिंग डाउनवर्ड लाइन आपको ऑब्टेन हुआ था ग्राफ में। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट उस पर वैलिड नहीं है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहीं पास हम लोगों का प्रीवियसली बात आया था। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए आज एक नए लॉ को हम लोग प्रोसीड करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सा लॉ है, तो हेडिंग लगा लें आप मेरे साथ, कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये कॉलरेश लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल है। इस पर आज हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, तो आप हेडिंग लगा लें, कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो देखिए, इसका स्टेटमेंट हम सबसे पहले लिख देते हैं कि लॉ कहता क्या है। तो ये स्टेटमेंट बहुत आसान है, आपकी बुक में भी मिल जाएगा। इसको स्टेटमेंट को पहले आप नोट कर लें। तो अकॉर्डिंग टू कॉलरेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या कहा उन्होंने कहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो आपने प्रीवियसली अभी देखा क्या था, लैम्डा एम नॉट। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा इसको। मोलर कंडक्टिविटी जब लिमिटेड फॉर्म में यानी मैक्सिमम क्राइटेरिया तक पहुंच गया अपने इन्फिनाइट डाइल्यूशन के केस में, अब जो फर्दर नहीं बढ़ रहा है उसे कहते हैं हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वो लिमिटेड हो गया, उसका वैल्यू जो है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे लिखेंगे, उसके इंडिविजुअल आयंस के सम के मोलर कंडक्टिविटी के टर्म में। तो स्टेटमेंट नोट कर लें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ individual contributions of the anions and cations of the electrolyte। अब इसको हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लीजिए हम ले लेते हैं आपके लिए केस ऑफ NaCl। एक आपका इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस में ये ब्रेकअप होगा। अब ये जो NaCl है, इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दैट इज आपने इसमें डाइल्यूशन करना शुरू किया, वाटर ऐड करना शुरू किया। डाइल्यूशन जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि C टेंड्स टू 0, मोलर कंडक्टिविटी टेंड्स टू बी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब यही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है आपको, NaCl का। जहां ऊपर में नॉट लगाया वो लिमिटिंग हो गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है। ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी, जहां यहां 0 लगाया, नॉट लगाया, ये अब क्या हो गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसका, ध्यान देंगे कैसे लिखा जाता है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ इट बिकम्स द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके इंडिविजुअल आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर। तो इंडिविजुअल आयंस कौन कौन है इसमें, Na प्लस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लैम्डा नॉट इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस Cl माइनस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ Cl नेगेटिव। तो इंडिविजुअल आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के तौर पर हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लिख सकते हैं। इसी तरह से आप एक सिचुएशन और देख सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि अगर हम आपको दे दें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, मान लीजिए MgSO4 या MgCl2। देखिए इसमें एक कंडीशन भी दिखाएंगे आपको, MgCl2 का लिखना है और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ क्या लगा दें, नॉट। समटाइम्स हम लोग अगर M ना भी लिखें तो एज्यूम्ड होगा कि ये मोलर कंडक्टिविटी है। अभी के लिए हम लोग चलिए लिख देते हैं मोलर कंडक्टिविटी, नॉट लगाया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब किसका लिखना है, MgCl2 का। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको दिखाना है। तो देखिए इसको ब्रेक करना है, तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो अब ये कैप एम या लैम्डा एम नहीं लिख करके ये वाला लैम्डा यूज़ करेंगे आप।
लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 पॉजिटिव लिमिटिंग के लिए नॉट प्लस, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, Cl2 है यहाँ पे, क्या है Cl2, तो क्लोरीन के 2 आयंस जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बतलाया था कि ये 1,2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये 2 जो है ये आगे आ जाएगा माइग्रेट करके, क्लोरीन का आयन का नंबर जो रहेगा वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl निगेटिव। तो जो नंबर यहाँ दिया रहेगा वो नंबर आगे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। इस फॉर्मेट पे हम लोग किसी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को उसके इंडिविजुअल आयंस के सम के तौर पर लिख सकते हैं। एक छोटी सी बात इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दें कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स अजीब व गरीब तरह की बात, जैसे ये भी लैम्डा है ये भी लैम्डा है, कैसे हो गया। बहुत आसान सी बात है स्टूडेंट्स, देखिए समझिए, इसको आप कैप एम बोल सकते हैं, लेकिन अगर लैम्डा एम कहीं लिखा हुआ है बुक में कह रहा है तो इसको बहुत सिंपली समझिए। आप अपने यहाँ इंग्लिश लिटरेचर जब यूज़ करते हैं तो उसमें आप इसको क्या पढ़ते हैं, कैपिटल ए, और इसको क्या पढ़ते हैं, स्मॉल ए। आप एक ऐसे कंट्री में चले जाइए जहाँ इंग्लिश नहीं चलती है, वो जानते ही नहीं है, और उनको आप एक सिंबल बतलाया कि देखो ये ए है, और फिर अचानक कभी ज़रूरत पड़ गई और आपने कहा देखो ये भी ए है, तो वो पूछेंगे ना क्या रे ये भी ए है ये भी ए है, लेकिन आपके लिए कितना आसान है, आप कहेगा अरे ये कैपिटल है ये स्मॉल ए है, लाइक दैट। उसी तरह से ये क्या है, ये भी लैम्डा है, कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, ये भी लैम्डा है, कैपिटल और स्मॉल। अगर ये कैपिटल है तो ये स्मॉल, या ये स्मॉल तो ये कैपिटल। तो इन तरह के फालतू क्वेश्चन में उलझने की जरूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, वाट एवर यू लाइक इट, वाट एवर यू टॉक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट चीज़ कंसेप्ट की होती है। चलिए अब आगे आते हैं। तो ये जो चीज़ें आ गई, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए कि अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो इसके एप्लीकेशन को हम न्यूमेरिकल से आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक एप्लीकेशन अब जाने, एप्लीकेशन ऑफ कॉलरेस्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कॉलरेस्ट लॉ, तो एक एप्लीकेशन तो यही हो गई कि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को उसके आयंस के सम के तौर पर आसानी से फाइंड करने में मदद करता है। तो एक क्या हो गया, यूज टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, एनी इलेक्ट्रोलाइट। एनी क्यों लिखा, यानी ये वीक के लिए भी है और स्ट्रॉन्ग के लिए भी है, याद रहे, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों के लिए। कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल, पूरा लिख दीजिए, सम ऑफ इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा एम नॉट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ आयंस। ठीक है, चाहे वीक का हो या स्ट्रॉन्ग का हो, उसके इंडिविजुअल आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सम करेंगे, वो ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू दे देगा। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसके लिए आपको ये पढ़ाया गया वो है, वो क्या है, यूज टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अल्फा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड करने में इसको हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो अल्फा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा एम नॉट मालूम होना चाहिए। आपको क्या बताया गया था, जैसे जैसे डाइल्यूशन इंक्रीज किया जा रहा था, यानी कंसंट्रेशन ज़ीरो, यानी कंसंट्रेशन घट रहा था, वैसे वैसे लैम्डा एम बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते एक ख़ास वैल्यू तक पहुंचा और रुक गया, सैचुरेट कर गया, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तक पहुंच गया। तो आपका टोटल वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितना जा सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ बना ही हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा बताइए। मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर, किसके, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। ठीक है, अब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, तो आप किसी चीज़ के फ्रैक्शनल फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको याद होगा हम लोग अल्फा कैसे लिखते थे, मैक्सिमम टोटल कितना डाला कितना तक हो सकता है, लैम्डा एम नॉट, टूटा कितना, लैम्डा एम। तो ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एम
एंड लैम्डा एम नॉट। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब अल्फा का ये वैल्यू निकल गया तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक वैल्यू मालूम होगा। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने क्या देख लिया कि अल्फा का वैल्यू लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट के टर्म में क्या आ गया, लैम्डा एम नॉट। अब ये जो लैम्डा एम नॉट का वैल्यू आ गया तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे एक वैल्यू के कैलकुलेशन में। तो वो वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, तो देखिए सपोज कर लीजिए कि कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर ले लें एसिटिक एसिड CH3COOH। तो ये कैसे टूटेगा स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम ये सब पढ़ चुके हैं आप। ये टूटेगा एसीटेट आयन और H प्लस कटायन के फॉर्म पर। सपोज कर लीजिए कि T इज इक्वल टू 0 पर, यानी अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है और इसका कंसंट्रेशन क्या है, जस्ट C। तो इसके कंसंट्रेशन क्या होंगे, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ रिएक्शन, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं बनेगा, 0 0। एंड नाउ एट T इक्विलिब्रियम पर अगर ये पहुंच गया तो ये किस रेट से ब्रेकअप होकर उधर जाएगा, C माइनस C अल्फा। C तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है इसका, अल्फा। तो ये अल्फा के रेट से जा रहा है, तो अल्फा के रेट से जब ये टूटेगा तो इधर बचेगा कितना, C अल्फा से ये टूटना शुरू हो जाएगा। देखिए अल्फा है क्या, इसको बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स के बीच में। अल्फा का मीनिंग है रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होना, यानी किस रेट से कोई चीज़ टूट रही है, ये रेट है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा अपने जूनियर क्लासेस में कि मैथ्स केस में कि किसी व्यक्ति के पास 50,000 रुपये की संपत्ति है, 50,000 रुपये टोटल उसका एसेट है। उसने क्या किया, 2/3 अपनी वाइफ को दिया, 1/3 सन को दिया, इस तरह से आपने पढ़ा होगा। तो 2/3 अल्फा है, तो वैल्यू कितना हुआ भाई, वैल्यू बतलाना है ना, तो क्या बोल दीजिएगा 2/3। अरे अल्फा वैल्यू नहीं है, अल्फा रेट है। तो आप कैसे निकालते थे, 2/3 ऑफ 50,000, याद कीजिए 2/3 ऑफ 50,000। उसी तरह से यही तो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, टोटल अमाउंट। 2/3 क्या है, अल्फा, यानी C अल्फा से ये टूटेगा, अमाउंट रियल वैल्यू। अल्फा तो सिर्फ रेट है, ये 5% टूट के जा रहा है, 2/3 टूट के जा रहा है। तो एक्चुअल में कितना नंबर टूट के गया था, रियल में कितना, C। तो एक्चुअल में कितना गया, अल्फा यानी कि रेट इनटू ओरिजिनल। बात समझ पा रहे हैं, तो बचा कितना, इनिशियल माइनस जो ब्रेक होकर चला गया। ठीक से बात को समझ लें, अल्फा एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, अल्फा जो होता है वो रेट होता है, रेट, किस रेट से टूटा, आयन में कन्वर्ट हुआ, ये वो चीज़ होती है। ठीक है, तो होप सो आप समझ गए होंगे। चलिए अब इसको अप्लाई किया तो जिस वैल्यू से ये टूटा उसी वैल्यू से इधर ये बनने लगा। तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा है बिल्कुल, के एसिड है तो ए लिख देंगे, ये क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस होता तो हम बी लगा देते। तो के का फार्मूला इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, कैसे लिखते हैं, पहले प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का सम लिखते, प्रोडक्ट C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई, अब ये रिएक्टेंट C माइनस C अल्फा। सॉल्व कीजिए तो C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाई C कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा। जस्ट अ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, C से C कैंसिल, नाउ इट बिकम C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। समझ गए। और यहीं से एक चीज़ और यूज़ हम इसी को लेने वाले हैं अभी, लेकिन अलग से एक चीज़ और बता दें, यही था जो हम आपको बता रहे थे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो आपको हम बता रहे थे वो यहीं से बता रहे थे। अब आ गई है बात तो दिखा भी देते हैं, के ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस, सिंपली के क्या आ गया आपको, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। और चूंकि ये फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उन्होंने किया था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत कम, बता चुके हैं, मच मच लेस देन 1, बहुत स्लो रेट से जाता है, बहुत स्लो, बहुत स्लो। जैसे हमने आपको बताया था कि 100 मॉलिक्यूल लिया, उसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल टूटा, तो अल्फा का वैल्यू कितना आया, 0.1, इतना कम। तो सिंस अल्फा इज मच मच लेस देन 1, देयरफॉर फ्रॉम डिनोमिनेटर 1 माइनस अल्फा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो ओवरऑल आपको क्या आ गया, k इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर।
तो आपको निकालना, अगर अल्फ़ा स्क्वायर है तो सी नीचे आ जाएगा k/c, और अल्फ़ा का स्क्वायर हटाएंगे तो √k/c। ए सी है तो ए लगा दिया, बी है तो के भी लगा दिया, यही लिखा था ना हमने, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये एक अलग से बात या बीच में आ गई, इसलिए हमने बता दिया। मेरा सब्जेक्ट मैटर अभी क्या है, जनरल केस बताना है, डाइल्यूट और स्ट्रॉन्ग और वीक के लिए नहीं, जनरल। तो हम 1 - अल्फ़ा को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अब ये आपको निकल गया के का वैल्यू c² डिवाइडेड बाई 1 - अल्फ़ा। अब करना क्या है स्टूडेंट्स, सीधा अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ रख देंगे, आपको के में और अल्फ़ा में एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, इसको मान लेते हैं 1। तो फ्रॉम 1 KA = C अल्फ़ा² यहाँ से वैल्यू रख दें आप, क्या हो गया λm डिवाइडेड बाई λm0, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर और स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस क्या है अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू अगेन फिर से यहाँ से रख दें आप, λm डिवाइडेड बाई λm0। अब इसको ज़रा सा मैथमेटिकली सॉल्व करना है, बहुत आसान है आपके लिए। तो क्या हो गया c λm² डिवाइडेड बाई, बाहर में क्या है λm0², इसको ज़रा सा सॉल्व करेंगे आप, 1 है ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा λm0 माइनस λm डिवाइडेड बाई λm0। देखिए यहाँ स्क्वायर है और यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो ये पूरा एक वैल्यू से एक वैल्यू कैंसिल। तो k बोलिए क्या आ गया c λm² डिवाइडेड बाई λm0 ब्रैकेट λm0 माइनस λm। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड के, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए लिख देते हैं, ये क्या है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और अगर बेस रहेगा तो के भी लिख देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। सॉल्ट रहेगा तो वो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस KH से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाटर रहेगा तो KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में, तो ये सेम उसी एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखा आपने एक एप्लीकेशन से ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब इसको और बेटर फॉर्म में समझने के लिए 2 न्यूमेरिकल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। एक न्यूमेरिकल ये है, इलेक्ट्रोलाइट्स इधर दिए हुए हैं और इधर λm0 का वैल्यू गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है λm0 फॉर HAC। अब ये HAC क्या होता है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड, लिखने का ये तरीका है, ठीक। ये क्वेश्चन है मेन, बताना हमको इसी को है, लेकिन उससे इजी पहले एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं जो कि ये है, ये उसके कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में, चूंकि HAC क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एसिटिक एसिड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, यही आपको सीखना है। लेकिन इसके लिए पहले ये जानिए आप, ये उससे भी आसान है। आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है इस और इस इलेक्ट्रोलाइट्स का, और इंडिविजुअल आयंस के वैल्यू जस्ट गिवन है आपको, देख रहे हैं क्या करना है, इसको ब्रेक करके लिखना आना चाहिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबको मालूम होना चाहिए, बस वैल्यू पुट करेंगे। तो एक हम कैलकुलेट करते हैं, दूसरा आप अपने से करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका निकालने वाले हैं, ठीक, ध्यान दें स्टूडेंट्स। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया λm और नॉट लगाया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका CaCl2। एकदम ध्यान से देखें आप कैसे लिखा जा रहा है, क्योंकि आपको ही अपने से करना है। अब इसको देखिए हम कैसे लिखेंगे, क्या कहा उन्होंने, इंडिविजुअल आयंस के सम के बराबर। तो इंडिविजुअल आयंस क्या क्या है इसका, Ca और क्लोरीन, इसको कैसे लिखेंगे लैम्डा ऑफ Ca2 पॉजिटिव, लिमिटिंग के लिए नॉट प्लस। अब देखिए यहाँ Cl2 है और हम इधर सिखा चुके हैं, अगर नीचे में नंबर लगा हुआ है Cl2 या कोई चीज़, तो ये 2 क्लोरीन के आयन हो गए। तो 2 क्लोराइड आयन होने का मतलब आगे में आप क्या लगा देंगे 2 into लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl, निगेटिव लिमिटिंग के लिए नॉट, बस और कुछ भी नहीं। जिसको इतना ब्रेक करना आ गया उससे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इट इज़ जस्ट पुटिंग द वैल्यू एंड गेटिंग द रिजल्ट एंड नथिंग एल्स, देयर इज़ नो एनी रॉकेट साइंस, इतना आसान। और ये भी अगर आप नहीं सीखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि आपने ध्यान दिया ही नहीं है। ध्यान से बातों को सुने, लिखें और वीडियो को पॉज करके बैक जाएं, फिर से देखें, एकदम आसान है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, सारा वैल्यू दिया हुआ है। Ca2 पॉजिटिव करना क्या है, पुट तो करना है 119.0 प्लस 2 इंटू क्लोराइड का वैल्यू देखिए 76.3, मल्टीप्लाई करें और अपने से लिखें तो ये हमको क्या निकल गया, ये आपको वैल्यू निकल जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl
2। अब कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, जैसे ये बता दिया बिल्कुल वैसे ही इसको पुट करेंगे। होप सो इससे इजी न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब इस पर आते हैं बात करने के लिए। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। कैसे निकाला जाएगा देखें, दो तरह से हो सकता है। एक क्राइटेरिया आपको अपने सामने बताते हैं, जो निकालना है उसको पहले ब्रेक किया जाए। लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC, सब लोग ध्यान से देखें, इधर उधर ध्यान मत दीजिए, देखिए ध्यान दीजिए। अब इसको तोड़ना सीखिए सबसे पहले। कैसे तोड़ेंगे आप? लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस बोलिए लैम्डा नॉट ऑफ AC निगेटिव। हो गया ना, टूट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे इसके टर्म में। अब आप देखिए यहाँ क्या क्या चीज़ गिवन है, उसके टर्मिनोलॉजी में इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। तो जो जो गिवन है उसको लिखते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। कैसे लिखेंगे आप बोलिए? आप लिखेंगे लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl निगेटिव। इक्वेशन 1 खत्म। दूसरा देखिए HCl, लैम्डा नॉट ऑफ HCl। चलिए इसको तोड़िए, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl निगेटिव। इक्वेशन 2 खत्म। तीसरा देखिए लैम्डा नॉट ऑफ NaAC, इसको तोड़िए, लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC निगेटिव। दिस इज इक्वेशन 3। तीनों लिख दिया, तोड़ना आ गया सब लोगों को, समझ गए आप? इतना तो दम कर ही सकते हैं। ये होप्स आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, नहीं क्या जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए स्टूडेंट्स, अरेंज करना जिसको आ गया इसी चीज़ को, बस उसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाला है। तो आपने देखा कि तीनों का इक्वेशन लिख दिया, आपको जिस फॉर्मेट में लाना है उसको सेव करेंगे, बाकी को कैंसिल करेंगे। तो देखिए H पॉजिटिव बचना चाहिए और AC निगेटिव बचना चाहिए। तो H पॉजिटिव कहाँ कहाँ है उसको आप देख लें। H पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, और AC निगेटिव दिख रहा है आपको, बस हो गया। ये दोनों बचना चाहिए और बाकी को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो कैसे कैंसिल करेंगे और कैसे सेव करेंगे देखिए तो ज़रा। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन में Na है, इस इक्वेशन में भी Na है। तो कैंसिल कैसे होगा, अगर हम इसको इस इक्वेशन के साथ क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें इस इक्वेशन के साथ, तो Na और Na आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब फिर क्या बचेगा, आपका बचेगा Cl। तो इस दोनों इक्वेशन को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम ओवरऑल इसको रिप्रेजेंट कैसे करने वाले हैं देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो हम यहाँ पास लिखते हैं नाउ, इस इक्वेशन के साथ हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये किस फॉर्मेट पे लिखाएगा, 1 - 3 प्लस, अच्छा चलिए बारी बारी से करते हैं, तो 1 - 3 करते हैं। इक्वेशन 1 ये है। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl माइनस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaAC इज इक्वल टू क्या बचा आपका, देखिए लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl निगेटिव, उसमें से माइनस कर रहे हैं हम, ठीक, उधर जगह कम है तो इधर लिख देते हैं, माइनस NaAC वाले वैल्यू को, ये लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव माइनस लैम्डा नॉट ऑफ AC निगेटिव, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा, लैम्डा नॉट ऑफ Cl निगेटिव माइनस लैम्डा नॉट ऑफ AC निगेटिव। ये इक्वेशन आ गया आपका, इसको इक्वेशन मान लीजिए आप 4। अब एक इक्वेशन आपके पास बचा हुआ है, कौन सा इक्वेशन, आपने 1 का काम कर लिया, 3 का काम कर लिया, अब इक्वेशन कौन सा है, 2। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ देखेंगे आप Cl किस फॉर्मेट में है, Cl है पॉजिटिव में, किस में है, पॉजिटिव में, और ये किस में है, ये भी पॉजिटिव में है। लेकिन ये तो कैंसिल करना है, क्यों, क्योंकि आपको ये दोनों बचाना है, तो ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में, तो अब इस दोनों इक्वेशन को भी आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पास क्या लिखने वाले हैं, 2 - 4 आ गया, इसको हमने 4 मान लिया है। तो अब अगेन 2 - 4, ठीक है। तो 2 में क्या है आपका, देखिए लैम्डा नॉट ऑफ HCl माइनस 4, ये जो पूरा का पूरा है,
चलिए जगह कम है तो हम लोग डायरेक्ट RHS पर आके बात करते हैं। ये इक्वेशन को हम उतार रहे हैं, ठीक है। लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl निगेटिव हो गया। अब उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमको, माइनस यहाँ देखेंगे आप लैम्डा नॉट ऑफ Cl निगेटिव माइनस माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC निगेटिव। देखिए Cl निगेटिव और ये Cl पॉजिटिव, ये लैम्डा नॉट Cl वाला प्लस में और ये लैम्डा नॉट Cl वाला माइनस में, कैंसिल। तो ओवरऑल आपको क्या बचा, ये बच गया आपको, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ओवरऑल क्या बचा, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC निगेटिव। अब आप बताएं कि लैम्डा नॉट H पॉजिटिव और लैम्डा नॉट AC निगेटिव, तो लैम्डा नॉट H पॉजिटिव और लैम्डा नॉट AC निगेटिव क्या लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये वैल्यू आ गया ओवरऑल इसके बराबर। तो आपने क्या क्या किया है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो वैल्यू आपको गिवन है सारे। चलिए तो इतना आप समझ गए स्टूडेंट्स कि कैसे इसको आपको अरेंज करना है। अब इसी कंसेप्ट ऑफ अरेंजमेंट को न्यूमेरिकल में यूज़ करना है आपको। तो हमने आपको बताया कि न्यूमेरिकली यहाँ पास जो आपको वैल्यू फाइंड करना वो क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC, जिसको आप जब ब्रेक करते हैं तो कैसे आता है, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव एंड लैम्डा नॉट ऑफ AC निगेटिव, यही फाइंड करना है। तो अब देखें कि इसमें हम लोग किस किस टर्म में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो चीज़ें आपको आ गई हैं वो क्या क्या हैं, एक है H के साथ और कौन सी चीज़ है, Cl है। तो हम इसको अपनी तरफ से कैसे अरेंज कर सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ H पॉजिटिव तो जैसे था वैसे है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl निगेटिव, एक टर्म बन गया ये जो HCl को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। चलिए उसी तरह से दूसरा क्राइटेरिया आपका क्या है यहाँ पे, AC निगेटिव। AC निगेटिव वाला टर्म कौन सा है आपका, यहाँ देख रहे होंगे आप, AC निगेटिव के साथ क्या है, Na। तो हम इस AC निगेटिव वाले टर्म के साथ किसको लिखेंगे, Na को लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ AC निगेटिव, ये वाला टर्म और H पॉजिटिव वाला टर्म, उसके साथ एक्स्ट्रा क्या जोड़ा आपने, देख रहे हैं एक्स्ट्रा क्या जोड़ा आपने, Cl निगेटिव, और क्या जोड़ा एक्स्ट्रा आपने, Na। तो जिसको एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, ध्यान से बात को समझें, जिसको एक्स्ट्रा आपने यहाँ पास क्या किया, ऐड किया है इसी दोनों को, तो उसी टर्म को क्या करेंगे आप, क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड किया है तो उसको माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे किसको, इस दोनों को, यानी लैम्डा नॉट ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl निगेटिव। अब देखिए बस यही अरेंजमेंट पर बात खत्म हो गई। तो HCl इसको मिला के क्या लिखेंगे आप, लैम्डा नॉट ऑफ HCl प्लस इसको क्या लिखेंगे आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC हो गया, माइनस इसको क्या लिखेंगे आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl हो गया। अब देखिए तो सारा वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, यस गिवन है, क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ HCl कितना है 425 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl कितना है 126.4 माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl का वैल्यू, जस्ट अ मिनट, NaAC है ये 91.0, सॉरी 91.0 एंड लैम्डा नॉट ऑफ NaCl 126.4। सब्ट्रैक्ट खुद से करेंगे स्टूडेंट्स, आंसर लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करेंगे, और यह भी लिखेंगे कि आपको ये बात बिल्कुल जिसको जिसको समझ में आ गई वो ज़रूर नोट करेगा कमेंट बॉक्स में कि ये आपको बात समझ में आ गया। दिस इज़ ऑल अबाउट कॉलरश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ माइग्रेशन। अब इसमें आप स्टूडेंट्स एक या दो वीडियो और है बची हुई, वो आपका है बैटरी या सेल का कंसेप्ट, उसके बाद ये चैप्टर ओवरऑल हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन गुड बाय एंड नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल देन गुड बाय।